सिनेमा में हीरोज बहुत होते हैं, पर कुछ परफॉर्मर्स ऐसे होते हैं जो भले ही हीरो ना हो लेकिन फिल्म के हीरो बन जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो स्पॉटलाइट के पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जब स्क्रीन पर आते हैं तो पूरी फिल्म का लेवल ही अपग्रेड हो जाता है। कभी उनका नाम पोस्टर्स पे बड़े में नहीं लिखा होता, कभी उनको अवार्ड्स में उतनी तारीफ नहीं मिलती, पर फिर भी उनका नाम, उनका प्रेजेंस, उनकी एक्टिंग फिल्म को अनफॉरगेटेबल बना देती है। ये वो एक्टर्स हैं जिन्हें देखकर ऑडियंस बोलती है बस इसका एक और सीन मिल जाए। ये बंदा आया मतलब सीन सॉलिड होने वाला है, और ऑनेस्टली इनके बिना बॉलीवुड, टॉलीवुड और इंडियन सिनेमा का फ्लेवर अधूरा है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन्हीं टॉप 10 अनसंग हीरोज की जो हर फिल्म को बेटर बनाते हैं, चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा हो। ये वो एक्टर्स हैं जो हाइप नहीं बनाते, इम्पैक्ट बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन है वो परफॉर्मर्स जिन्होंने सिनेमा को क्वाइटली, साइलेंटली पर पावरफुली एलिवेट किया है। वेलकम टू लेजी टाइगर। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पे जो नाम आता है वो सिर्फ एक एक्ट्रेस का नाम नहीं है, वो एक फीलिंग है, एक प्रेजेंस है, और वो है दिव्या दत्ता। दिव्या दत्ता उन एक्ट्रेसेस में से है जिनका स्क्रीन टाइम कभी बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन इम्पैक्ट हमेशा बराबर होता है। चाहे हम बात करें वीर ज़ारा की या उनकी रिसेंट फिल्म छावा की, जहां उनकी परफॉर्मेंस एकदम रॉ, रूटेड और इनक्रेडिबली रियल लगती है। दिव्या दत्ता हर रोल को ऐसे निभाती हैं जैसे वो उस कैरेक्टर की रूह पकड़ लेती। उनकी एक्टिंग का एक अलग मैजिक है, वो जब कैमरा के सामने आती हैं तो सीन ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाता है। चाहे मूवी में कितनी ही बड़ी कास्ट हो, कितने ही बड़े स्टार्स हो, दिव्या दत्ता की प्रेजेंस फिर भी स्टैंड आउट करती है। दिल्ली 6, हीरोइन, बदलापुर, ब्लैकमेल, स्पेशल 26 स्टैनली का डब्बा, इतनी फिल्में, और हर फिल्म में उनका एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट जरूर होता है। और सबसे बड़ी बात, दिव्या दत्ता का फिल्म सिलेक्शन काफी बोल्ड, डाइवर्स और क्वालिटी ड्रिवन होता है। पर फिर भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग दिस गुड, दिव्या दत्ता को कभी वो मेन स्ट्रीम रिकॉग्नाइजेशन, वो स्टारडम, वो लाइमलाइट नहीं मिली जो उनके कैलिबर के एक्टर को मिलनी चाहिए थी, और इसलिए वो एक ट्रू अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा है। पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि जेल में रहकर लोग बदल जाते हैं। एक बार मिल लो उससे, खुद देख लो, आप फिर डिसाइड करो। नंबर 9 पे जिस एक्टर का नाम आता है वो बॉलीवुड का सबसे ग्रेसफुल, सटल और क्वाइटली ब्रिलियंट परफॉर्मर है, और उनका नाम है रजत कपूर। रजत कपूर उन आर्टिस्ट में से हैं जिनकी एक्टिंग चिल्लाती नहीं, वो बस साइलेंटली अपना काम करती है, लेकिन जब सीन खत्म होता है तो आपको बस उन्हीं का चेहरा याद रह जाता है। चाहे हम बात करें भेजा फ्राई, जहां उन्होंने विनय पाठक के कैरेक्टर को एक परफेक्ट बैलेंस दिया था, या फिर हम बात करें स्कैम 1992 की, जहां उनकी प्रेजेंस ही सीरीज को और रियल और ग्राउंडेड बना देती है। रजत कपूर का एक अलग ही चार्म है, एक ओल्ड स्कूल एलिगेंस, एक सिंप्लिसिटी, और वो एक नेचुरल परफॉर्मर है, क्योंकि उनकी एक्टिंग बिल्कुल भी फोर्स नहीं लगती है। चाहे उनके साथ कितने ही बड़े एक्टर्स क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी खुद की परफॉर्मेंस से आपका ध्यान आकर्षित कर ही लेते हैं। कपूर एंड सन्स, दिल चाहता है, या फिर अमेज़न प्राइम पे रिसेंटली आई हॉरर सीरीज खौफ, हर फिल्म, हर सीरीज में वो अपनी एक्टिंग से एक अलग ही डेप्थ लेकर आते हैं। लेकिन फिर भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो कंसिस्टेंटली ब्रिलियंट, रजत कपूर को वो मास एप्रिसिएशन या स्पॉटलाइट कभी नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए, और इसलिए वो एक ट्रू अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा है। बाकी आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों की रजत कपूर की कौन सी फेवरेट सीरीज या कौन सी फेवरेट मूवी है। जो नजरों से ना दिखे लेकिन रगों में महसूस हो, उसकी पहचान किससे कराए? मुश्किल तो है। नंबर 8 पे जिस एक्टर का नाम आता है वो इंडस्ट्री के साइलेंट बीस्ट, परफॉर्मेंस मशीन और वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्क्रीन प्रेजेंस रखते हैं, और उनका नाम है रोनित रॉय। रोनित रॉय उन एक्टर्स में से हैं जिनके आते ही स्क्रीन की ग्रेविटी चेंज हो जाती है। उनका पर्सोना, उनकी वॉइस, उनकी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग होती है कि चाहे उनका रोल छोटा हो या बड़ा, इम्पैक्ट हमेशा बड़ा ही होता है। उड़ान में उनकी परफॉर्मेंस एक मास्टरपीस थी। फिर काबिल, ऋतिक रोशन के अपोजिट एक विलन की तरह जब रोनित रॉय स्क्रीन पे आते हैं तो उनकी प्रेजेंस ही आपको अनकंफर्टेबल, एंग्री और हुक्ड बना देती है। उसके अलावा बात करें मूवीज जैसे अगली, 2 स्टेट्स, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बॉस, या फिर उनकी रिसेंट आई फिल्म माँ, रोनित रॉय ने जहां एक्टिंग की है वहां उनका एक ही इफेक्ट होता है, द फिल्म बिकम्स बेटर। बट स्टिल, इन स्पाइट ऑफ बीइंग दिस गुड, इन स्पाइट ऑफ डिलीवरिंग अनफॉरगेटेबल परफॉर्मेंसेस, रोनित रॉय को कभी वो मेन स्ट्रीम स्टारडम, वो हाइप, वो अवार्ड रिकॉग्निशन नहीं मिला जो वो डिजर्व करते हैं, और इसलिए वो एक ट्रू अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा है। जब दिल दिमाग के रास्ते आ जाए तो खतरा पैदा होता है। मंसूर अली को खतरा पालने का कोई शौक नहीं।
नंबर 7 पे जिस एक्टर का नाम आता है वो बॉलीवुड के मोस्ट सोलफुल, मोस्ट ऑनेस्ट और मोस्ट क्वाइटली पावरफुल परफॉर्मर है और उनका नाम है कुमुद मिश्रा। कुमुद मिश्रा उन एक्टर्स में से हैं जो स्क्रीन पर आते हैं और उनके आते ही फिल्म की इमोशनल टेम्परेचर चेंज हो जाती है। वो लाउड नहीं है लेकिन इम्पैक्टफुल हमेशा होते हैं। वो फ्लैशी नहीं है लेकिन मेमोरेबल हमेशा होते हैं। चाहे वो रॉकस्टार हो जहां उन्होंने जॉर्डन की जर्नी को शेप दिया, एक मेंटोर, एक एंकर, एक इमोशनल सपोर्ट की तरह। फिर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जहां उनका रोल छोटा था लेकिन उनके डायलॉग्स, उनकी वार्मथ, उनकी ऑथेंटिसिटी धोनी के स्ट्रगल्स को और ज्यादा गहरा बना देती है। और रिसेंट निशांची, जॉली LLB 2, एयरलिफ्ट, आर्टिकल 15, सूर्यवंशी, हर प्रोजेक्ट में उनका एक मोमेंट होता है जो डायरेक्टली दिल तक जाता है। उनकी एक्टिंग में ना ओवर ड्रामा होता है ना एग्जैजरेशन होता है, बस प्योर सटल इमोशनल ब्रिलियंस। पर आयरनी ये है कि इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, मोस्ट कंसिस्टेंट, मोस्ट ब्रिलियंट एक्टर इन द कंट्री, कुमुद मिश्रा को वो स्पॉटलाइट कभी नहीं मिली जो उनकी रेंज, उनकी क्राफ्ट और उनके कंट्रीब्यूशन के लायक हो। और इसीलिए वो एक ट्रू अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा है। सब करेंगे हम, सब खुदा ही। रुपया भी कमाएंगे, तंबू भी गाड़ेंगे, टिकट भी बेचेंगे, परफॉर्म भी करेंगे और सर्कस जरूर बनाएंगे। नंबर 6, अभिषेक बैनर्जी। ये बंदा स्क्रीन पर जितने भी टाइम मिले कैसे मैजिक कर देता है, नोबडी अंडरस्टैंड्स। अभिषेक बैनर्जी इज लिटरली वन ऑफ दोज रेयर एक्टर्स जिनके आते ही स्क्रीन पे एक अलग ही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलती है और वो हमेशा ऑडियंस को पसंद ही आती है। फ्रॉम स्त्री टू स्टोलन टू वेदा, हर परफॉर्मेंस का एक ही पैटर्न है, ऑडियंस को शॉक कर देना। इन स्त्री, हिज कॉमिक टाइमिंग एंड इनोसेंस मेड हिम इंस्टेंटली लवेबल। इन स्टोलन, ही completely flipped his image with a dark, disturbing and emotionally powerful performance. And in Veda, he showed once again that he can hold his own even in front of the biggest star, delivering depth, intensity and unpredictability. अभिषेक बैनर्जी का सबसे बड़ा सुपर पावर है रेंज। कॉमेडी, थ्रिलर, हॉरर, इमोशनल, ड्रामेटिक, यू गिव हिम एनीथिंग एंड ही विल डिलीवर बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। और सबसे अमेजिंग बात, ही नेवर ओवर एक्ट्स। और शायद इसीलिए लोग उन्हें अनसंग हीरो बोलते हैं, बिकॉज चाहे कैमियो हो या पैरेलल लीड, ही मेक्स एवरी फिल्म बेटर जस्ट बाय बीइंग इन इट। फॉर मी, अभिषेक बैनर्जी इज इजीली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट एक्साइटिंग एक्टर्स वर्किंग टुडे। अ ट्रू सीन स्टीलर, अ परफॉर्मेंस पावरहाउस एंड डेफिनेटली वन ऑफ दोज अनसंग जेम्स हु डिजर्व्स वे मोर क्रेडिट। बाकी मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताएं कि अभिषेक बैनर्जी की कौन सी मूवी या कौन सी सीरीज है जो आप लोगों को काफी पसंद आई है। सॉरी यार, मुझे दौरे पड़ते थे ना और लोगों को लगा कि मैं शराबित हूँ तो मम्मी ने यहाँ भेज दिया। सारे कॉन्टैक्ट भी डिलीट करवा दिए और खासकर से तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करवा दिए। औरत के चक्कर में दोस्तों को भूल गया तू। माँ है मेरी बे। नंबर 5, सौरभ सचदेवा। ये वो एक्टर हैं जो एनिमल मूवी आने के बाद से काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं और लोग इनका काम भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ये वो एक्टर हैं जिनके आने से फिल्म की इंटेंसिटी, डेप्थ और परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड तुरंत बदल जाता है। सौरभ सचदेवा इजंट जस्ट एन एक्टर, ही इज अ परफॉर्मेंस पावर हाउस। फ्रॉम एनिमल टू धड़क 2 टू मालिक, हर फिल्म में उनका प्रेजेंस एक अलग वेट, एक अलग ग्रेविटी लेके आता है। एनिमल में उनका कोल्ड, कंट्रोल्ड और डेंजरस ऑरा बिकम्स वन ऑफ द स्टैंड आउट एलिमेंट्स ऑफ द फिल्म। धड़क 2 में उनकी लेयर्ड परफॉर्मेंस ने एक सिंपल कैरेक्टर को भी अनफॉरगेटेबल बना दिया। और मालिक में उन्होंने फिर प्रूव किया कि स्क्रीन टाइम चाहे कम हो, इम्पैक्ट हमेशा मैक्सिमम होता है। सौरभ सचदेवा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनका कमांड, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका वॉइस मॉड्यूलेशन, उनका स्टिलनेस। सब मिलकर स्क्रीन पे एक ऐसा प्रेजेंस क्रिएट करते हैं कि आप उनसे नजर हटा ही नहीं पाते। और मैं चाहूंगा कि आप उनकी मूवी वध, जो कि नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, उसको एक बार जरूर विजिट करें। ऑडियंस को उनकी प्रेजेंस इतनी पसंद आती है कि लोग लिटरली वेट करते हैं कि इस फिल्म में सौरभ सचदेवा कब आएंगे और इस बार हमको क्या नया दे के जाएंगे। वो हर उस रोल को पिक करते हैं जो रोल उनको चैलेंज करे और फिर एक बहुत ही कमाल की परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अभी भी वो अंडररेटेड हैं, उनको उतना काम और उतनी रिकॉग्निशन अभी भी नहीं मिली है जो वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि आने वाले टाइम में वो बहुत हमको अच्छी अच्छी मूवीज और सीरीज में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको सौरभ सचदेवा की किस मूवी या किस सीरीज में काम सबसे ज्यादा पसंद आया। मेरा भाई बोल नहीं सकता। मेरा भाई सुन नहीं सकता।
नंबर 4, रणदीप हुड्डा इज वन ऑफ दोज रेयर परफॉर्मर्स इन इंडियन सिनेमा जिन्हें देखकर लगता है कि एक्टिंग सिर्फ स्किल नहीं, एक ऑब्सेशन है। फिल्म्स लाइक हाईवे, सरबजीत, मैं और चार्ल्स, लाल रंग, हर एक परफॉर्मेंस उनकी डेडिकेशन, उनकी मैडनेस और उनकी अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रूफ है। रणदीप की सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? फियरलेसनेस। रोल चाहे कितना भी टफ हो, कितना ही रिस्की हो, कितना ही अनयूजुअल हो, रणदीप हुड्डा हमेशा उस कैरेक्टर में खुद को उतारे बिना नहीं रह सकते। उनकी प्रेजेंस ये फिल्म को एक नॉयल्टी, एक एज, एक डेप्थ दे देती है। पीपल लिटरली वेट करते हैं उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट का बिकॉज ही नेवर रिपीट्स हिमसेल्फ। एवरी फिल्म, एवरी कैरेक्टर एक नया हुड्डा, एक नया डायमेंशन। और फिर भी डिस्पाइट सच पावरफुल परफॉर्मेंसेस, सच आइकॉनिक रोल्स और इतने सालों की इनक्रेडिबल कंसिस्टेंसी, रणदीप हुड्डा इज स्टिल काउंटेड अमंग द मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा। इतनी छोटी सी बात को यहाँ तक लेके आया तू? पागल है क्या? तंबी, मेरे ऊपर कोई नहीं है, सिर्फ मैं। नंबर 3, जयदीप अहलावत। उनका नाम आते ही एक चीज पक्की हो जाती है, एक्टिंग मास्टर क्लास। पाताल लोक ने उन्हें देश भर में पहचान दिलाई, लेकिन उनका क्राफ्ट, उनका डेप्थ, उनका कमांड, ये सब उन्होंने हर प्रोजेक्ट में दिखाया है। चाहे वो कमांडो हो, राजी हो, गैंग्स ऑफ वासेपुर हो, एन एक्शन हीरो हो, खट्टा मीठा हो या रॉक स्टार हो। और वो हमको रिसेंटली द फैमिली मैन के सीजन 3 में भी देखने के लिए मिलेंगे और शाहरुख खान की नेक्स्ट मूवी किंग में भी उनका रोल होने वाला है। जयदीप अहलावत डजंट जस्ट एक्ट, ही लिव्स द कैरेक्टर। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी पावरफुल होती है कि अगर उनका सीन हो तो पूरा फ्रेम सिर्फ उन पे ही रहता है। जयदीप अहलावत की ये भी काफी अच्छी बात है कि उनका रोल सिलेक्शन काफी फियरलेस होता है। हीरो, विलन, कॉप, कॉमन मैन, किसी भी कैरेक्टर को रियल, रॉ और अनफॉरगेटेबल बना देते हैं। ये उनकी असली सुपर पावर है। लेकिन फिर भी डिस्पाइट ऑल द ब्रिलियंस, ऑल द अनफॉरगेटेबल सीन्स, जयदीप अहलावत रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, मोस्ट अनसंग हीरो ऑफ इंडियन सिनेमा। बट फाइनली आई एम हैप्पी कि उनको वो रिकॉग्निशन मिल रही है जो वो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं। हाथीराम चौधरी, इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, आउटर जमुना पार थाना। आधार कार्ड नंबर भी दूं? नंबर 2, इंडियन सिनेमा का एक ऐसा एक्टर जो स्क्रीन पे आए तो सीन चाहे छोटा हो या बड़ा, फिल्म तुरंत बेटर हो जाती है, और वो एक्टर है विजय राज। विजय राज इज नॉट जस्ट अ परफॉर्मर, ही इज मच मोर। उनकी टाइमिंग, उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका स्ट्रेट फेस ह्यूमर, दे ऑल क्रिएट अ मैजिक जिसे रेप्लिकेट करना इम्पॉसिबल है। फ्रॉम रन टू धमाल टू चंदू चैंपियन, हर फिल्म में उनका प्रेजेंस एक फ्रेश, एक पावरफुल, मेमोरेबल फ्लेवर लेके आता है। रन के कौवा बिरयानी से लेकर धमाल की हिलेरियस अनप्रेडिक्टेबिलिटी और चंदू चैंपियन के इमोशनल कंट्रोल्ड परफॉर्मेंस तक, विजय राज प्रूव्स अगेन एंड अगेन दैट ही कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग विद एब्सोल्यूट परफेक्शन। ऑडियंस उन्हें देखते ही एक बात सोचती है, अब ये सीन मस्त होने वाला है, बिकॉज उनका स्क्रीन प्रेजेंस ब्रिंग्स क्रेडिबिलिटी, चार्म एंड अनबीटेबल यूनिकनेस। लेकिन फिर भी डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल, वर्सेटाइल एंड लव्ड एक्टर्स ऑफ आवर जनरेशन, विजय राज इज स्टिल ट्रीटेड एज वन ऑफ द मोस्ट अनसंग हीरोज ऑफ इंडियन सिनेमा। पुराने ये कहाँ भागे जा रहा हो तुम? ये पढ़ा तुमने? आदमखोर शेरनी की खोज में 200 अधिकारी तैनात। एकदम सही लिखा है सर, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। इस आर्टिकल में तुम्हारा नाम तक नहीं है। अब सर नाम में क्या रखा है? असली मजा वो काम में है। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिसका नाम आते ही दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आती है, और वो है क्लास, क्लास और क्लास। इंडियन सिनेमा का वो एक्टर जिसके एक्सप्रेशंस, पॉजेस, डायलॉग डिलीवरी और ऑन स्क्रीन करिश्मा को मैच करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसीलिए हमारे नंबर 1 अनसंग हीरो हैं अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना इज दैट रेयर जेम जो जब स्क्रीन पर आते हैं तो फिल्म सडनली स्मार्टर, शार्पर और स्ट्रॉन्गर बन जाती है। फ्रॉम इत्तेफाक टू दृश्यम 2 टू छावा टू हिज अपकमिंग मूवी धुरंधर, उन्होंने एक बार नहीं बार बार प्रूव किया है कि उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ एंटरटेनिंग नहीं होती बल्कि अनफॉरगेटेबल भी होती है। दृश्यम 2 में उनका काम, कैलकुलेटेड इंटेंसिटी लिटरली बिकेम द हार्ट बीट ऑफ द फिल्म। और जिस तरीके से उन्होंने रिसेंटली मूवी आई छावा में औरंगजेब के कैरेक्टर को प्ले किया था, क्या ही कमाल प्ले किया था। और धुरंधर का ट्रेलर देख के ही पता चल रहा है कि अक्षय खन्ना एक बार फिर फिल्म मेकिंग को एक्टिंग का असली लेवल दिखाने वाले हैं। उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी पता है क्या है? मुझे लगता है वो है उनकी प्रेजेंस। उनका स्क्रीन पर होना ही इनफ होता है फिल्म का टोन, टेम्पो और क्वालिटी एलिवेट करने के लिए।
ऑडियंस लिटरली वेट करती है उनके सीन्स का, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं अक्षय खन्ना कभी डिसअपॉइंट नहीं करते, चाहे वो कोई भी रोल प्ले कर रहे हो। लेकिन डिस्पाइट बीइंग वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट नुआंस्ड और मोस्ट कंसिस्टेंट एक्टर्स ऑफ इंडियन सिनेमा, अक्षय खन्ना इज स्टिल ट्रीटेड एज एन अनसंग हीरो। वो भले ही हमको ज्यादा इंटरव्यूज में नहीं दिखते, ज्यादा सोशली नहीं दिखते, पर उनका काम इतना ज्यादा बोलता है कि एक बार देखने के बाद भी आप उन्हें भूल नहीं सकते। अक्षय खन्ना, a performer who makes every film better, every scene richer and Indian cinema prouder just by being in it. अगर सब रूपा का अंडरवेयर पहनेंगे तो रूपा क्या पहनेगी? केले के पत्ते? कुछ नया सोच रहे तो गेट लॉस्ट। तो ये तो थे वो टॉप 10 एक्टर्स जो अपने काम में हमेशा से ही कमाल के रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अनसंग रहे हैं। बाकी आपके अकॉर्डिंग वो कौन से अनसंग एक्टर्स हैं जो इस लिस्ट में होने चाहिए थे, मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा। बाकी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।